हेलो, मेरा नाम अर्नब है और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद वैल्यू में। मेरा हमने पिछले क्लास में खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित रत्न है, यानी उर्वरक जो है उसको मानव बनाया है जो फैक्ट्रियों में बनता है। खाद जो है प्राकृतिक तरीके से बनता है, मतलब खाद जो है उसको किसान लोग मिलके बनाता है गड्ढे में डालकर, ठीक है। जो पौधे होते हैं, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं, बॉडी जो होते हैं ना, उसी से जो है मतलब उसको गड्ढे में डालकर जब वो सड़ गल जाते हैं तो खाद बन जाते हैं। दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ये उर्वरक को जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है और खाद को खेतों में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती, यानी उर्वरक जो है उससे ह्यूमस की प्राप्ति मिट्टी को नहीं होती है, जबकि खाद से जो है उसको प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिल जाता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। यानी इसमें जो उर्वरक जो होता है उसमें इसको पोषक तत्व मिल जाता है, लेकिन खाद से पोषक तत्व नहीं मिलता है। उर्वरक एवं खाद के बीच में अंतर के क्या लाभ है, मतलब इसके लाभ क्या क्या हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, यानी जो खाद होते हैं उर्वरक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मिट्टी खराब भी हो सकती है, लेकिन जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी खराब होने के चांसेस कम है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो इससे जो मिट्टी होता है वो मतलब उसका जल धारण क्षमता बढ़ता है, यानी जल को अधिक सोखता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सांद्रण हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अब इसके जो जैविक खाद होता है इसको डालने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ठीक है, जिससे अंदर के जो जड़ होते हैं वो भी अच्छे से सांस ले पाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु कहने का मतलब अ, वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारी सहायता करते हैं, जैसे केंचुआ। केंचुआ जो है मिट्टी को अलट पलट करके उसे भुरभुरी बना देता है, जो किसान के लिए लाभदायक होता है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब इससे इसका संगठन सुधर जाता है। सिंचाई क्या होती है, चलिए सिंचाई देखते हैं। जीवन में रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। हम लोग तो जानते हैं भाई, हम लोग जितने भी जीव होते हैं उसे पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। पौधों को वृद्धि के लिए परिवर्तन एक निश्चित जल, मतलब पौधे को भी सही उसी तरीके से पौधे को भी जो है पानी की आवश्यकता होती है, और इसी को मतलब पानी को पानी को पौधे को देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत के बारे में जानते हैं। कुएं, जलकुंड, तालाब, झील, नदियाँ, ये सब जो है सिंचाई की स्रोत है, मतलब जहाँ से पानी आता है वो सिंचाई का स्रोत है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुआं, झील एवं नहर उपलब्ध जल के निकाल कर खेतों में पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं। मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह से जो है पानी को निकाल कर मतलब सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब मवेशी मवेशी मतलब वे जो अ, पालते हैं ना, जानवरों को पालते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके। मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक, तंत्र, ये सब जो भी हैं ये सब जो है पारंपरिक तरीके हैं। पहले के ज़माने में इसका उपयोग किया जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा जैसे बहुत जगह होता है कि इंजन का भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको चलाने मतलब मोटर होता है वो उसका यूज होता है, जिससे बिजली भी लगता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, यानी अभी के समय में किस तरीके से सिंचाई की जा रही है वो देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है, तो इसमें जो है पानी जो है पौधों को मतलब बारिश जैसे कैसी होती है उस तरीके से जो है छिड़काव करके पूरे मतलब पूरे पौधे को पानी दी जाती है। इससे जो है पानी की बचत भी होती है, जैसे कि मतलब कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, उसके लिए ये विधि काफ़ी लाभदायक होती है। ड्रिप तंत्र क्या होता है, तो ड्रिप तंत्र वो होता है जिसमें
जिसमें पौधों को बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है, ठीक है, पौधे को बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है। इसमें भी पानी की बचत होती है और ये भी लाभदायक होता है जहाँ पे पानी कम पाए जाते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, देखिए कई पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब फसल के साथ ही उग जाते हैं, उसी को खरपतवार कहते हैं, और खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया ही निराई कहलाती है। निराई बहुत आवश्यक है, क्योंकि निराई अगर नहीं होगी तो खरपतवार जो है, जो पोषण हम अपने पौधे के लिए करेंगे वो पोषण का उपयोग खरपतवार करेगा, और उससे वो बड़े होंगे और हमारी फसलों को उगने में परेशानी करेंगे। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। मतलब खरपतवार को हटाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खरपतवार हटाने के लिए किसान कभी उसे कुदाली से हटाता है, और एक खुरपी होता है जिसका उपयोग करके उसे हटाया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा भी इसको मतलब हटाया जाता है। रासायनिक विधि जैसे खरपतवार नाशी हो गया, ठीक है, तो रासायनिक विधि रसायन होता है जिसको हम लोग उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक टाइप जो होता है ना, तो खरपतवार नाशी होता है। इससे जो है पौधे मर जाते हैं, मतलब खरपतवार मर जाते हैं, और जो पौधे होते हैं ना, जो फसली पौधे होते हैं वो बच जाते हैं। खरपतवार नाशी पर इसका छिड़काव करने से जो है खरपतवार मर जाते हैं, और जो फसली पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं। कटाई। कटाई क्या है? फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाता है तो इसको काट लिया जाता है, ठीक है, या तो इसको उखाड़ कर अलग कर लिया जाता है या उसे काट लिया जाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से, देखिए एक दरांती होता है, बगल में चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार का दरांती होता है जिससे फसल को काटा जाता है। इसके अलावा अभी मशीन का उपयोग किया जाता है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। इसमें जो है नीचे की ओर ब्लेड लगा होता है, ठीक है, ट्रैक्टर द्वारा इसको चलाया जाता है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है ब्लेड की सहायता से फसल भी कटते जाते हैं। देखिए इस प्रकार का जो है हार्वेस्टर होता है जो कंबाइन है। भंडारण के बारे में जानते हैं। भंडारण भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, तब जब भोजन कट गया है, ठीक है, और फसलों से दाने अलग हो गए हैं तो उसे अलग करना आवश्यक है, ठीक है, अलग करने के बाद उसे एक सुरक्षित जगह पे रखना आवश्यक होता है। जो ताज़ा बीज होते हैं या फिर जो भी बीज होते हैं या जो फसल होते हैं उनमें नमी बनी रहती है, इसलिए उसे सुखा दिया जाता है ताकि उनमें कीट ना लगे, यानी कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे। भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना बहुत ही आवश्यक होता है। आप लोग देखे होंगे कि जो चावल गेहूँ जो भी रखा जाता है तो उसमें मम्मी लोग जो है नीम की पत्तियाँ डालती है। क्यों डालती है आपको पता है? नीम की पत्ती इसलिए डालती है क्योंकि नीम जो है कीटनाशक का काम करता है, जो इसको सुरक्षित रखता है कीड़ों मकोड़ों से। एक बात ध्यान देने वाली है कि बीजों को बड़े पैमाने पर जो रखा जाता है वो साइलो में रखा जाता है या तो भंडार गृह, यानी भंडार गृह अलग अलग होता है। जैसे देख सकते हैं गोलघर में पहले अनाज रखा जाता था, अब वो घूमने की जगह हो गई है। पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखना। नीम की सूखी पत्तियां, घरों में अनाज, अभी मैंने बताया। जंतुओं से भोजन, इस आरती को जंतु से भोजन, हम लोग जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं। हमने पहले भाग में पढ़ा था कि जो भोजन होते हैं वो हम जंतु और पादप दोनों से प्राप्त करते हैं। जंतु जैसे कि हो गया जो हम मीट जो भी खाते हैं वो हमारा जंतु से होता है। अंडा हो गया, ठीक है, घी हो गया, ये सब हमको जंतुओं से मिलता है। पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है, इसी को पशुपालन भी कहते हैं।